वादी में चिले कलान अभी जारी हैं, लेकिन चिले कलान का एक ज़माने में ये मतलब हुआ करता था कि मुसलसल बर्फ़बारी हो, बहुत ज़्यादा बारिशें हों। लेकिन इस साल की सर्दियां कुछ मुख्तलिफ कहानी बयान कर रही हैं। गुज़श्ता सालों के मुकाबले में अगर बात करें तो इस साल बर्फ़बारी जो है मैदानी इलाकों में न होने के बराबर हैं, और इसके साथ बारिशें भी जो हैं वो बहुत कम हुई हैं। और इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौसमियाती जो तवाज़ुन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। बह वन जना लकट पे मतलब शुर ख्याल पे मतलब असल पे मतलब दार दरवाज गसान बंद, मतलब योर फुट 4 या 5, मगर पे पशो पे वसान वापस वापस पे लाइट गसान मकान बंद। तमन अकपूर मकान दुपूर मकान ज्यादा खुद ज्यादा कुछ कुछ मतलब दुपूर मकान छे बाकी चीज वगैरह हुई, और शी पेवान हद खुद ज्यादा पे दुम दस पे वत त्रान हमसाय हमसाय तान गसन खतर वत त्रावन बेलो सत। वनकस क्या चेंज वनकस मोकल सिस्टम मे बासान वनकस मतलब वनकस ना ओवरऑल वरिया वरी गई मामूली मामूली कुछ मुश्किल सान हॉर्डली पे फुट पे या कुछ कह पुरान दलील मतलब बह वन कि मतलब लगभग 10-15 दिन हेकान पे मूवमेंट कर क्या मतलब यूत बे पे तुलान मतलब सड़कों पे तुलान फटाफट शीन कहें अगर तुम बेमार कह मतलब चीज एडवांटेज वनकस यह कि मतलब अगर वनकस बेमार गसान विदिन नो टाइम या स्लो स्लो कर गसान दस्ती तिमन तो दलील पे स्लो कर अगर बेमार कह 4 पाए नेशनल हाईवे तान सर्दी मज आए मतलब चेंजेस वो सर्दी तिस कहें वह मार्च क्यों मौसम नेचुरली जनाब वंदे गो वंदे चल सर्दी चल पान सह रोज। उनकी बात नहीं करें, पिछले जब हमारे मतलब जायद अजदाद थे उनसे सुना करते थे अपने मतलब मैं अपने बाप उसके मैं अपने दादा
से सुनता था या मेरा बाप अपने दादा से सुनता था, ये तो बात मेरे जहन में है कि आज से 100 साल से, पिछले 100 साल से यहाँ जो दिसंबर से मार्च अप्रैल तक बर्फ़बारी हुआ करती थी बहुत ज़्यादा। तो अब चूँकि नंबर एक वजह जो डिफॉरेस्टेशन हो गई, जंगलात का कटाव हुआ, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी एक जो वजह है ये है। नंबर दो, जो एयर पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उससे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। विद द रिज़ल्ट अब देखिए कि जोग्राफिकल चेंज भी इस तरह हुई है कि मुझे लगता है कि आज 15 अक्टूबर के बाद ही सर्दी का मतलब मौसम शुरू हो जाता है, पिछले 2-3 बार से अगर आप देखेंगे। और ये मसला जनवरी के आखिर तक रहता है। एंडिंग जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल जो 3 महीने हुआ करते थे ज़्यादा बर्फ़ के, उसमें अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हायर साइड आ जाता है। विद द रिज़ल्ट ये मतलब आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि यहाँ जो एग्रीकल्चर स्टेटस है, टूरिज़म का स्टेटस है, ये तो बहुत इसमें असर पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादातर जंगलात का जो डिफॉरेस्टेशन है वो ख़त्म करें। डिफॉरेस्टेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा पौधे लगाए जाए। और जंगला वहाँ के अलावा जो भी मतलब दरिया की जो बैंक एम्बैंकमेंट्स हैं या बाकी जो सड़कें हैं वगैरह, जिस तरह हुआ करती थी, सड़कों के दोनों किनारों पर लंबे लंबे दरख्त हुआ करते थे, विल्लो होते थे, पॉपुलर ट्रीज होते थे। और उसके अलावा एक और बात करनी है कि जो मतलब पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कहीं सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं, कहीं जो ईंट के भट्टे हैं, कभी और चूने के भट्टे हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म जो एयर पोल्यूशन बढ़ाते हैं। और गाड़ियों की जो हद से ज़्यादा गाड़ियों का वजूद अमल में आ रहा है। पिछले इस वक्त लगभग 5 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी वादी कश्मीर में। गाड़ियों की तादाद को कम करें, ये मेरी एक सजेशन है, ताकि यहाँ का जो एयर पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा, यहाँ की जो डिफॉरेस्टेशन हो उस पर कदम लगाई जाए। मुझे लगता है कि फिर वही वक्त आएगा इंशाल्लाह, अगर हुकूमत तवज्जो दे और लोगों में एक सिविक सेंस होनी चाहिए। जो हम गंदगी डालते हैं उससे भी एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर सिविक सेंस बढ़ जाएगा लोगों में और गवर्नमेंट एक अच्छी पॉलिसी इख्तियार करेंगे आने वाले 50 वर्षों के लिए, तो और अर्बनाइजेशन का मतलब जो बढ़ाव हो रहा है उसमें भी कदम लगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि फिर अच्छा वक्त आएगा और जो बर्फबारी हुआ करती थी वो भी बढ़ जाएगी। चिलाई कलान का बेसिक रीज़न ये होता है, जो ही इस सीज़न में, इस पीरियड में जो ही बर्फ़बारी हुआ करती थी, तो इसमें ये जो बर्फ़बारी होती थी पहाड़ों में, प्लेन्स में, कश्मीर में खासकर इस एरिया को लेके, तो ये ऑटोमेटिकली माइनस में चला जाता है, यानी टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। और उससे ये बर्फ़बारी जो है ग्लेशियर की सूरत लेती थी और माइनस टेम्परेचर ओवरऑल प्लेन्स में हुआ करता था, जिसकी वजह से जो है रेगुलरली वाटरशेड मैनेजमेंट, जो ऑटोमेटिक जो सीज़न कंट्रोलिंग सीजन जिसको बोलते हैं, चूँकि कश्मीर इज़ ऑलरेडी इन बाउल शेप, उसको रिचार्ज धीरे धीरे किया करता था। ये जो ग्लेशियर्स हमारे पहाड़ों में हुआ करते थे। लेकिन अभी यही 10 साल की अगर हम बात करते हैं, अभी मतलब पिछले 10 साल की बात करते हैं या आज के दिन की बात करते हैं, तो कल चिलाई कलान स्टार्ट हो गया, आज से 2 दिन पहले। तो इस चिलाई कलान में हमने ये देखना था कि कितनी बर्फ़बारी हो सकती थी या आगे जो है कितनी बर्फ़बारी होगी। लेकिन जिस स्थिति में जो आज का टेम्परेचर जो था तकरीबन 15 डिग्री सेल्सियस जो था, ऐसा मतलब देखने को मिला जो आज से दो महीने पहले भी इतना टेम्परेचर नहीं हुआ था। तो ये इंडिकेशन है कि आपके जो मौसमी तब्दीली जो है कितनी फास्ट स्पीड से जो है चेंज होती जा रही है। यही जो क्लाइमेट चेंज जो कश्मीर में हो रहा है, जैसे अगर मैं पॉइंट की सूरत में बोल दूंगा तो यह है कि आपका एग्रीकल्चर सफ़र हो जाएगा आने वाले सूरत में। जिस तरीके से आपका एग्रीकल्चर अभी है तो आगे जाके ऐसा रह सकता है। दूसरा ये है कि आपका टूरिज़्म इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा ये है इम्पैक्ट है कश्मीर लाइवलीहुड को लेके, उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तीसरा ये है कि जो ग्राउंड लेवल है, वाटर लेवल की जो ग्राउंड में जो पानी रहता है, तो उस स्थिति में कि क्या वो बैलेंस कर पाएगा आने वाले समर्स में, क्या उस तरीके का वो पोटेंशियल है उसमें, है नहीं है, उसमें भी एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। टूरिज़्म का इम्पैक्ट पड़ सकता है। और आने वाले सालों में अगर स्थिति ऐसे ही रही तो आने वाले ये जो जनरेशन है, तो न्यू जनरेशन जो आ जाएगी वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करेगी, क्योंकि दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ कश्मीर। अगर वही सफ़र करेगा तो कश्मीर कहाँ रहेगा।
इस तरह की चेंजेस वो इस मौसम में एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इसके साथ साथ क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो क्लाइमेटिक चेंजेस अभी हम देख रहे हैं अगर इनको बर वक्त नहीं समझा गया तो आने वाले वक्त में न सिर्फ ज़राअत पर, यहाँ की माशियत पर, बल्कि और भी कई सेक्टर्स पर जो है जो इसके असरात हैं, मनफी असरात हैं, वो मुरतब हो सकते हैं। नेटवर्क 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल।